हेलो, कैसे हो आप? मेरा नेम हाशिम और मैं मेरठ शहर के आक कस्बे में रहता हूँ, जिसका नेम किथोर है। मेरे पास आक अनुभवी मैकेनिकल टीम है। हेमा काम है आउटडोर मैन्युफैक्चरिंग का। मैं जानता हूँ आप अभी नहीं समझ पाए हैं कि ये किस तरह का काम है। मैं आपको बताता हूँ, ये आक रिसोर्ट बनाने की बात हो रही है, जिसमें टूरिस्ट आकर स्टे कर सके। लेकिन हमारी टीम इसको कुछ अलग बनाना चाहती थी। हमारे पास बहुत से आइडियाज थे इसको अलग बनाने के, जैसे कि ग्लैम्पिंग डोम्स बनाने के आइडियाज। लेकिन ये काम करने के लिए हमें चाहिए थी आक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमने कुछ ऐसा ही किया हमने आक कंपनी बनाई, जिसका नेम हमने MS जियोडोम रखा। और ये कंपनी हमने 2023 में स्टार्ट की। 2023 में हमने मुन्नार में पहला ई-फ्रेम केबिन कॉन्सेप्ट शुरू किया था। दरअसल उस समय केरल में इस तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। अब 3 साल बाद हमने कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इति हमारी टीम कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उत्साहित है। हमने लगभग 1.5 साल तक रिसर्च वर्क किया और कई जगहों का दौरा किया। आखिरकार हम इस MS जियोडोम कॉन्सेप्ट पर पहुंचे। यह एक अर्धगोलाकार संरचना है। यह केरल में एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट था। प्रकृति का बेहतरीन अनुभव करने के लिए हम एक सामान्य होटल के कमरे से हटकर कुछ करना चाहते थे और हम इस डिजाइन पर पहुंचे। जब हम पहली बार इस जगह पर गए थे तो यहाँ संतरे के फूल खिले हुए थे। हमें साइट विजिट से ज्यादा संतरे तोड़ने में दिलचस्पी थी। यह प्लॉट संभवतः एक जंगल था जो उस समय पेड़ों से भरा हुआ था। हम इस प्रोजेक्ट को जंगल जैसे इलाके में करने को लेकर बहुत उलझन और संशय में थे। विलामाउंट की मुख्य चिंता यह थी कि प्रोजेक्ट के लिए एक भी पेड़ ना काटा जाए और उसे नुकसान ना पहुंचे, किसी भी कारण से प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। इसलिए हमने यहाँ MS जियोडोम बनाने के लिए सही जगह ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किया है, जहाँ पेड़ों की संख्या कम है। इसके अलावा पेड़ों को काटना संभव नहीं है, क्योंकि यह इलायची का बागान है और इसके विकास के लिए छाया जरूरी है। फिलहाल इस संपत्ति में हमारे 9 गुंबद हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग इस तरह की परियोजनाओं के लिए टिकाऊपन की चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमने प्रकृति को स्वीकार करने और उसके प्रवाह और आकार के साथ निर्माण करने की अवधारणा को चुना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने गुंबद की संरचना में घुमावदार आकृतियां बनाकर पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। अगर हम एक निश्चित समय के बाद इस जमीन को साफ करना चाहते हैं तो सब कुछ हटाकर जमीन को पहले जैसा वापस पाना संभव है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सड़क और परिवहन की थी। उस समय ये एक ऑफ रोड था, जिससे मजदूरों और निर्माण सामग्री को साइट पर लाना वाकई मुश्किल था। भारी बारिश हो रही थी और हमें बिना बारिश के सिर्फ 1 या 2 महीने ही मिले हैं। ये एलाप पारा है और आप कल्पना कर सकते हैं कि बारिश के दौरान हम कितना काम कर सकते हैं। इन कठिनाइयों में हमें अपने निवेशकों से जो समर्थन और विश्वास मिला है वह बहुत बड़ा है। इससे वास्तव में हमारी परियोजना के पूरा होने और सफलता में मदद मिली।